सोचिए, अगर अचानक आपके हाथ में ऐसा सच आ जाए जो आपकी पूरी जिंदगी हिला दे, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ऐसी कहानियां जानना पसंद है, ऐसे बड़े ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते, तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला एक भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। आज अन्नू के हाथ एक ऐसा पुराना इनविटेशन कार्ड लग जाता है जिसे देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं है, बल्कि उसके अतीत से जुड़ा हुआ एक ऐसा पन्ना है जिसे वो कभी दोबारा खोलना ही नहीं चाहती थी। सालों पहले का वो इनविटेशन कार्ड अब उसके सामने है और उसी पल उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है। अगर अन्नू को इस कार्ड की पूरी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? यही डर, यही उलझन, यही अनकही बातें थीं जिन्होंने आज तक आर्य को अन्नू से अपने दिल की बात कहने से रोक रखा था। वो चाहता था, लेकिन हर बार कोई ना कोई डर उसके कदम रोक लेता। और अब जब अतीत खुद सामने आ रहा है, तो कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, क्योंकि कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। सीरियल तुमसे तक में अब एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनु राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच चुकी है। उसके मन में हजारों सवाल हैं। वो जानना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी है कौन और आर्य से उसका क्या रिश्ता है। क्या ये सिर्फ एक नाम है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? लेकिन यहाँ तक कहानी पहुंची कैसे? चलिए आपको आसान शब्दों में पूरा सिलसिला बताते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको चौंका देगी। असल में हुआ ये कि मीरा को आर्य ने ऑफिस से निकाल दिया था। आर्य का फैसला साफ था, लेकिन मीरा चुपचाप ऑफिस छोड़कर जाने वालों में से नहीं थी। ऑफिस से निकलने के बाद वो सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात मानसी से होती है। मीरा पहले से ही गुस्से में होती है और उसी गुस्से को वो मानसी के सामने निकालती है। मीरा मानसी को भड़काते हुए कहती है, देखा, उसने मुझे भी ऑफिस से निकलवा दिया। आज मुझे निकाला है, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। एक दिन तुमसे कंपनी, पैसा सब कुछ छीन लेगा। मीरा यही नहीं रुकती, वो मानसी के मन में और डर बैठाते हुए कहती है, अगर तुम उन लोगों के बीच आई ना, तो वो तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें इस घर से भी निकलवा सकता है। मीरा की ये बातें मानसी के दिमाग में जहर की तरह भर जाती हैं। मानसी बिना कुछ सोचे समझे ये ठान लेती है कि अब वो अनु को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। उसके मन में अनु के लिए नफरत और भी बढ़ जाती है। अगर आपको ऐसे खतरनाक ट्विस्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात आती है मीरा की। आपको लग सकता है कि मीरा ऑफिस से निकाल दी गई है तो उसका रोल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मीरा अभी ऑफिस से पूरी तरह बाहर नहीं। इधर दूसरी तरफ अनु ऑफिस पहुंचती है। उसे मीरा से एक फाइल पर साइन करवाने होते हैं। वो पूरी तैयारी के साथ आती है, लेकिन वहां उसकी दोस्त नीतू उसे एक ऐसी बात बता देती है जिससे अनु चौंक जाती है। नीतू कहती है कि अब मीरा से साइन नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो गया है। ये सुनकर अनु थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उस वक्त उसका ध्यान कहीं और ही होता है।
वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि आज शायद आर्य उसे प्रपोज करने वाला है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, दिल में एक मीठी सी उम्मीद। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जिस प्रपोज की उम्मीद अनु कर रही होती है, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इससे पहले ही सिद्धि माता अनु को चेतावनी दे चुकी होती हैं। सिद्धि माता ने साफ शब्दों में कहा था, अनु, तुम्हारी जिंदगी में अब तुम्हारा अतीत वापस आने वाला है। अतीत के कुछ ऐसे पन्ने खुलेंगे जिनसे उभर पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ना है। अगर आपको ऐसी गहरी बातें और आगे की कहानी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अब वही होता है जिसका अंदेशा था। ऑफिस में अनु जब एक सिस्टम पर कुछ चेक कर रही होती है, तभी उसकी नज़र एक पुरानी इनविटेशन कार्ड पर पड़ती है। वो कार्ड कंपनी के पहले साल का होता है। जैसे ही अनु उस कार्ड को ध्यान से देखती है, उसका चेहरा उतर जाता है। उस कार्ड पर लिखा नाम देखकर उसका दिल बैठ जाता है, राजनंदिनी। बस यहीं से अनु की खुशी गायब हो जाती है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। राजनंदिनी का नाम, आर्या और ये पुराना इनविटेशन, सब कुछ जुड़ता हुआ सा लगने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उसी पल अनु फैसला कर लेती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो राजनंदिनी आश्रम जाएगी और खुद जाकर सच्चाई जानेगी। आश्रम पहुंचने के बाद अनु काफी परेशान नजर आती है। उसका मन डर से भरा हुआ है। उसे लगने लगता है कि शायद आर्या और राजनंदिनी के बीच कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है। अनु ये सब सुनती है, लेकिन उसके दिल से शक पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो इनविटेशन कार्ड का जिक्र करती है। राजनंदिनी उस कार्ड को देखकर चुप हो जाती है। फिर बताती है कि वो कार्ड एक पुराने फंक्शन का है जो आर्य की जिंदगी का बहुत नाजुक समय था। राजनंदिनी मानती है कि आर्य ने अनु को ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसे खोने से डरता था। उसी वक्त आर्य भी आश्रम पहुंच जाता है। जैसे ही वो अनु को वहां देखता है, उसके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों साफ नजर आते हैं। अनु आर्य से सीधे पूछती है कि उसने ये सब क्यों छुपाया। आर्य की आंखों में पछतावा होता है। वो कहता है कि वो सच बताना चाहता था, लेकिन हर बार डर के कारण रुक जाता था। अगर आपको इमोशनल सीन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आर्य अनु से माफी मांगता है। वो कहता है कि राजनंदिनी उसकी जिंदगी का अतीत है, लेकिन अनु उसका आज और भविष्य है। अनु के लिए ये सब आसान नहीं होता। वो कहती है कि भरोसा टूटे तो उसे जोड़ने में वक्त लगता है। अनु वहां से चली जाती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह टूटी हुई नहीं होती। उसके अंदर सोचने समझने की ताकत आ चुकी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। सीरियल तुमसे तक में अब एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनु राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच चुकी है। उसके मन में हजारों सवाल हैं। वो जानना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी है कौन और आर्य से उसका क्या रिश्ता है। क्या ये सिर्फ एक नाम है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है। लेकिन यहाँ तक कहानी पहुंची कैसे? चलिए आपको आसान शब्दों में पूरा सिलसिला बताते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको चौंका देगी। असल में हुआ ये कि मीरा को आर्य ने ऑफिस से निकाल दिया था। आर्य का फैसला साफ था, लेकिन मीरा चुपचाप ऑफिस छोड़कर जाने वालों में से नहीं थी। ऑफिस से निकलने के बाद वो सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात मानसी से होती है। मीरा पहले से ही गुस्से में होती है और उसी गुस्से को वो मानसी के सामने निकालती है।
मीरा मानसी को भड़काते हुए कहती है, देखा, उसने मुझे भी ऑफिस से निकलवा दिया। आज मुझे निकाला है, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। एक दिन तुमसे कंपनी, पैसा सब कुछ छीन लेगा। मीरा यही नहीं रुकती, वो मानसी के मन में और डर बैठाते हुए कहती है, अगर तुम उन लोगों के बीच आई ना, तो वो तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हें इस घर से भी निकलवा सकता है। मीरा की ये बातें मानसी के दिमाग में जहर की तरह भर जाती हैं। मानसी बिना कुछ सोचे समझे ये ठान लेती है कि अब वो अनु को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। उसके मन में अनु के लिए नफरत और भी बढ़ जाती है। अगर आपको ऐसे खतरनाक ट्विस्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात आती है मीरा की। आपको लग सकता है कि मीरा ऑफिस से निकाल दी गई है तो उसका रोल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मीरा अभी ऑफिस से पूरी तरह बाहर नहीं। इधर दूसरी तरफ अनु ऑफिस पहुंचती है। उसे मीरा से एक फाइल पर साइन करवाने होते हैं। वो पूरी तैयारी के साथ आती है, लेकिन वहां उसकी दोस्त नीतू उसे एक ऐसी बात बता देती है जिससे अनु चौंक जाती है। नीतू कहती है कि अब मीरा से साइन नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो गया है। ये सुनकर अनु थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उस वक्त उसका ध्यान कहीं और ही होता है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि आज शायद आर्य उसे प्रपोज करने वाला है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, दिल में एक मीठी सी उम्मीद। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जिस प्रपोज की उम्मीद अनु कर रही होती है, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इससे पहले ही सिद्धि माता अनु को चेतावनी दे चुकी होती हैं। सिद्धि माता ने साफ शब्दों में कहा था, अनु, तुम्हारी जिंदगी में अब तुम्हारा अतीत वापस आने वाला है। अतीत के कुछ ऐसे पन्ने खुल